फोकस सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों एफसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पिछली 3 तारीख को यानी 3/9/2022 को जारी किया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन एफसीआई के द्वारा कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 1/2022 एफसीआई कैटेगरी 3 है, एडवर्टीजमेंट नंबर है। और कौन कौन से पोस्ट हैं, तो पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई कैटेगरी नो 1 नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्वायरमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुकी है दोस्तों, और ये 6 तारीख से शुरू हो जाएगा। और टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट है 5043 पोस्ट है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है, ये कल से यानी 6 सितंबर से ही ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन देखेंगे तो लास्ट डेट है ऑनलाइन के लिए 5 अक्टूबर तक और 4 PM ओनली, यानी 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 5 अक्टूबर है। और फिर देखिए नीचे लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फ़ी 5 अक्टूबर ही है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2030 जनवरी में होगा दोस्तों। एडमिट कार्ड तो आपको पता है बिफोर एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया देना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल है उनके लिए भी 0 है, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डिटेल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ई चालान के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं एफसीआई वेरियस पोस्ट जो है उनके लिए जो भी पोस्ट है उनके लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आप देखो क्या है एज। मिनिमम एज है 18 साल। मिनिमम एज जो होती है वो दोस्तों वो 18 साल है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 ईयर्स यानी 28 साल है। और जूनियर इंजीनियर और AG3 हिंदी पोस्ट ये 3 पोस्ट के लिए, ठीक है, ये 2 पोस्ट के लिए सॉरी। और फिर आप देखें मैक्सिमम एज की बात करें ऑल अदर पोस्ट के लिए, दूसरे पोस्ट के लिए तो 27 साल है। फिर देखें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट, तो और भी बहुत सारे रिजर्वेशन है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन है तो उसके लिए भी कंडीशन दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट कुछ इस प्रकार आप नीचे देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल में असिस्टेंट ग्रेड 3, अकाउंट्स में असिस्टेंट ग्रेड 3, टेक्निकल में असिस्टेंट ग्रेड 3, डिपो में असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी। तो ये जो पोस्ट है बगल में आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर सिविल में 48 पोस्ट है। और एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट एलिजिबिलिटी, तो इधर जो कैटेगरी है क्राइटेरिया जो है वो कैसा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट है दोस्तों। और क्या क्राइटेरिया है देखिए, इधर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल होना चाहिए। और साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो 73 पोस्ट है, 73 पोस्ट। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ स्पीड 40 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। तो ये क्राइटेरिया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए 948 पोस्ट है। और इसके लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगा, बैचलर होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में दक्षता हासिल होना आवश्यक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स यानी 460 पोस्ट इसके लिए। और इसमें कहा गया स्पेशली कि बीकॉम होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विथ
प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, 1406 है। बैचलर डिग्री एंड बीएस साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस और बीई बीटेक डिग्री इन फूड साइंस एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर। तो इतने इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 1406 पोस्ट हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट के लिए, इसमें ज़्यादा है 2054 पोस्ट हैं। और इसमें कहा है कि कोई भी डिग्री चलेगा, है ना, किसी भी डिग्री बीएससी होना, बीएससी हो, बीकॉम या फिर बीए किए हुए हैं तो चलेगा। और प्रोफिशिएंसी इन यूज इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में दक्षता आपको होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, तो इसमें 93 पोस्ट है। और इसमें क्या कहा है देखिए, बैचलर डिग्री विथ हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, ऑनर्स आपका होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है यहाँ पर देखिए, FCI मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट जोन वाइज कैटेगरी डिटेल 2022। तो यहाँ पर जोन वाइज जो वैकेंसी है, तो जोन वाइज वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, क्राइटेरिया देखे, है ना, क्राइटेरिया देखे। और इसमें हम लोग जोन वाइज देख सकते हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो ये 5 जोन है, 5 जोन में कैसा कैसा कितने सारे पोस्ट हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी 1 या 3 है। कैटेगरी जोन वाइज स्टेट डिटेल दी गई है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखो, जो जोन यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई है कि कौन कौन से जोन में कौन सा राज्य पड़ता है। उत्तर प्रदेश, नॉर्थ जोन में देखिए उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ है, दिल्ली, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और कैसे फॉर्म भरा जाए, तो फॉर्म आप भर चुके, इससे पहले भी हो सकता है, बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो फोटो, साइन, ID प्रूफ होना चाहिए। और ये स्कैन हुआ होना चाहिए, स्कैन करके। और कितना KB मांगा जाएगा, फुल डिटेल देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जा करके। और ID यहाँ पर देखिए, काइंडली चेक कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो जानकारी दी है कि आपके पास और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल होना चाहिए, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, ये सब होना चाहिए। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, तो फॉर्म भरने से पहले आपको प्रीव्यू देखना होगा। फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद प्रीव्यू देखिएगा, उस जितना भी कॉलम से कहीं एरर रह जाता है, छूट जाता है, तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। इफ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट बी कंप्लीट योर फॉर्म, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। तो ये तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भर देने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, और इसी प्रकार का रोजगार से जुड़ा हुआ या फिर जॉब से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।